यस स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर 18 क्या है स्टूडेंट्स? चैप्टर 18 कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। यू विल स्टडी टुडे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। कॉन्टिनेंट्स में जो आप 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें टुडे यू विल स्टडी अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स ये है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स बाय साइज। ये देखिए एशिया फर्स्ट पर है और अफ्रीका ये सेकेंड है। एशिया फर्स्ट है और अफ्रीका सेकेंड पर है। ये इसका जो साइज है देखिए, ये पोर्शन ये इतना, ये देखिए ये आप सेकेंड साइज पर है। इसका जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स का साइज है ये सेकेंड प्लेस है, सेकेंड स्थान पर है एरिया के अकॉर्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये अफ्रीका, देखिए प्लेस पूरा ग्लोब पर। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक मॉडल है ग्लोब, जिसमें देखिए अफ्रीका का प्लेस। अफ्रीका के पूरे हाफ पार्ट देखिए 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है ये अफ्रीका को हाफ पार्ट में करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आधा पार्ट और साउदर्न हेमिस्फीयर में आधा पार्ट हो जाता है। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जो ये देखिए लाइन है, ये लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अफ्रीका को आप स्टडी कर रहे हैं टुडे। देखिए स्टूडेंट्स, अफ्रीका is the second largest continent by size. It is the only continent that is divide almost into equal half. into equal half, ये 2 भाग में करती है, यानी कि ना 0 डिग्री जो है यहाँ पर ये इक्वेटर लाइन देखिए इंडिया मैप के नीचे, ये जो रेड कलर हमने ये यहाँ देखिए ये 2 पार्ट में हो जाता है। इक्वेटर लाइन इसको 2 पार्ट में कर देती है। तो that is divide almost into 2 equal half by the equator. Both the tropics and the prime meridian passes through it. मैक्सिमम जो आपको देखिए कि जो ट्रॉपिक्स है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है ये यहाँ से पासेस होती हैं, और प्राइम मेरिडियन जो है यहाँ से पास होता है। और नील रिवर देखिए स्टूडेंट्स, ये नील रिवर भी यहीं पर है। यानी कि जो इसका अफ्रीका का एरिया है, ये अफ्रीका का एरिया एशिया के बाद सेकेंड कॉन्टिनेंट सब लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है। और यह एक ऐसा कॉन्टिनेंट्स है जिससे जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन ये पास करती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास करती है इसी से होकर के, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भी इसी से पास होती है। यहाँ जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये स्वेज नहर और जो स्वेज कैनल है यहाँ पर देखिए यहाँ पर, और रेड सी, और जो इक्वेटोरियल सी है भूमध्य सागर, और ये सब एंड अरबियन सी द्वारा ये अलग होती है। देखिए अरबियन सी यहाँ पर है, ये अरबियन सी है। तो ये सब इसके नेबरिंग, इसके पड़ोस में, इसके बाउंड्री लाइन पर हैं, ये सब इसको अलग करते हैं। और इसके इट्स कॉन्टिनेंट्स इसके ईस्ट साइड में देखिए स्टूडेंट्स, ईस्ट साइड में, ईस्ट कहाँ है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ईस्ट साइड में इंडियन ओशियन है, वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशियन है, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है और ईस्ट में इंडियन ओशियन है। तो ये एक बहुत बड़ा महासागरों से घिरा हुआ पार्ट है, और इसका जो एरिया है वो होल एरिया पूरा है। ये देखिए यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं, इसका जो पूरा होल एरिया है अफ्रीका का 30 करोड़ 65 देखिए यहाँ पर 1000 से स्क्वायर किलोमीटर में है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर किलोमीटर में, ये देखिए। तो ये आपको 3 करोड़ फिर 665 ये 30,65,000 जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर में है, ये आपका अफ्रीका का एरिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये इंटरनेशनल सिस्टम में है। पहले देखिए स्टूडेंट्स, इंडियन सिस्टम में नहीं है। इंडियन सिस्टम में होता तो यहाँ पर 3 का जो कॉमन है नहीं होता। ये इंटरनेशनल सिस्टम में हम राइट कर दिए हैं, यानी कि 30 मिलियन है और 65,000
स्क्वायर किलोमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर अफ्रीका का जो एरिया है ये। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरा होल एरिया है ये। और देखिए अफ्रीका की जो लैंड्स एरिया है ये काफ़ी हाई प्लेस है और हिली एरिया है। क्या है? हिली एरिया। यहाँ पर पूरा पहाड़ से क्षेत्र मिलते हैं आपको। और यहाँ पर एटलस माउंटेन है नॉर्थ वेस्ट में। देखिए एटलस माउंटेन, यहाँ देखिए नॉर्थ है ये और ये क्या है? वेस्ट। तो यहाँ पर क्या है? एटलस माउंटेन यहाँ पर मिलता है और इसका विस्तार यूरोप तक, यहाँ देखिए नॉर्थ में कहाँ तक है? यूरोप तक है। और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट्स आप स्टडी कर रहे हैं ये ईस्ट में इथोपिया, यहाँ देखिए ईस्ट साइड में, इस साइड में इथियोपिया और साउथ साइड में ड्रैकेंसबर्ग पर, यहाँ देखिए साउथ है। तो यहाँ पर साउथ में ड्रैकेंसबर्ग एक माउंटेन है, यहाँ तक इसका भाग पूरा है। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है साउथ में यहाँ तक। तो ये पूरा इसका एरिया है। और किलिमंजारो अफ्रीका में, यहाँ स्टूडेंट देखिए अफ्रीका में जो हाई माउंटेन है किलिमंजारो है, केन्या, इन्हीं दोनों के मध्य स्थित है। किलिमंजारो माउंटेन यहाँ पर है, सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो एक वल्केनिक माउंटेन है। किलिमंजारो क्या है? एक वल्केनिक माउंटेन है और ये रिफ्ट वैली से बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ नेक्स्ट आप देखेंगे कि रिवर भी यहाँ पर, नील रिवर, सहारा का जो डिजर्ट एरिया अफ्रीका में है ये प्लेस क्या अफ्रीका में? सहारा डिजर्ट है। रिवर नील रिवर है इसमें। और द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, नील रिवर क्या है? विश्व का सबसे लंबा नदी है, यानी कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर 6650 किलोमीटर। यहाँ राइट कर दे रहे हैं। जो नील रिवर की लेंथ है, लंबाई है, वो कितना है? 6650 किलोमीटर। ये नील रिवर की क्या है? यहाँ देखिए नील रिवर का लेंथ है 6650 किलोमीटर। नील रिवर का ये क्या है? लेंथ है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में है। और ये नील रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये विक्टोरिया लेक से होती है। नील रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? विक्टोरिया लेक से होती है। अफ्रीका में विक्टोरिया लेक एंड फ्लो नॉर्थ वर्ड्स द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर है, क्या स्टूडेंट्स? मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर तक, ये देखिए यहाँ से ये इस साइड में, ये मेडिटेरियन सी यहाँ पर। तो भूमध्य सागर तक लाइज हियर द सहारा द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट। ये प्लेस जो इतना है ये डिजर्ट एरिया है। सहारा यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट, लार्जेस्ट डिजर्ट है वर्ल्ड लेवल पर। इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि ये नॉर्थ है और ये साउथ अफ्रीका है। तो नॉर्थ अफ्रीका में सहारा का जो डिजर्ट एरिया लोकेट है। इट स्टेज फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन। देखिए यहाँ पर ये क्या? अटलांटिक ओशियन है। और वेस्ट में क्या? और अटलांटिक ओशियन गया। रेड सी इन द ईस्ट, इधर आपका ये जो आपका देख रहे हैं ये क्या है? ये रेड सी है, ये ईस्ट में। तो नॉर्थ मेडिटेरियन सी, वेस्ट अटलांटिक ओशियन, रेड अरबियन और रेड सी ईस्ट में है। साउथ में ड्रैकेंसबर्ग जो माउंटेन है, ये सब इसके चारों तरफ सराउंडेड पार्ट हैं। द कालाहारी द अनदर लार्ज डिजर्ट। देखिए सहारा जो यहाँ पर डिजर्ट आप स्टडी किए हैं नॉर्थ में, और साउथ में यहाँ पर साउथ में कालाहारी डिजर्ट आपको मिलेगा। कालाहारी डिजर्ट यहाँ साउथ पार्ट में है। यहाँ कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी इज द अनदर लार्जेस्ट डिजर्ट लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर अफ्रीकाज हाईएस्ट पॉइंट हमने भी बताया पिछले लाइन में कि माउंट किलिमंजारो यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। माउंट किलिमंजारो की जो माउंटेन की ऊंचाई है कितनी है? 5895। देखिए स्टूडेंट 5895। देखिए यहाँ राइट कर दे रहे हैं 5895। ये किलोमीटर में मीटर में स्टूडेंट्स, मीटर में ये माउंटेन है किलिमंजारो। यहाँ राइट कर दे रहे हैं किलिमंजारो। किलिमंजारो का जो
माउंटेन की ऊंचाई है ये 5895 मीटर है, और नील रिवर की लेंथ 6650 किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है, और ये माउंटेन की जो ऊंचाई है ये मीटर में है। ओके स्टूडेंट्स, व्हिच लोकेटेड इन दी तंजानिया, तंजानिया कंट्री है ना अफ्रीका में, तो तंजानिया कंट्री में ही ये माउंट किलिमंजारो है। ये वल्केनिक माउंटेन है। किलिमंजारो क्या है? वल्केनिक माउंटेन है, और ये तंजानिया कंट्री में ही स्थित है, साउथ अफ्रीका में है तंजानिया। एंड देखिए साउथ अफ्रीका इज वेरी रिच इन गोल्ड एंड डायमंड्स। साउथ अफ्रीका क्या है? ये पार्ट, ये देखिए साउथ अफ्रीका का ये पार्ट जो है ये बहुत रिच पार्ट है गोल्ड एंड डायमंड्स के लिए। गोल्ड और डायमंड्स के लिए बहुत ही रिच पार्ट है साउथ अफ्रीका का। देखिए वाच कर लीजिए, नॉर्थ और साउथ अफ्रीका, तो ये बहुत ही रिच पार्ट है गोल्ड और डायमंड्स के लिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स की जो यहाँ पर और चीज़ें हैं, जैसे विक्टोरिया लेक है। तो विक्टोरिया लेक क्या है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है विक्टोरिया लेक। जो झील है विक्टोरिया झील, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। और ये सेकंड चीज़ की यहाँ से इक्वेटर लाइन होकर के पास करती है। ये देखिए यहाँ पर इक्वेटर लाइन पास करती है, जिससे नॉर्थ एंड साउथ 2 पार्ट में इसको डिवाइड करती है। तो नील नदी भी आपने ये देखा, और ये विश्व की सबसे बड़ी झील भी यहाँ देखा कि विक्टोरिया झील सबसे बड़ी है, और नील रिवर भी यहाँ सबसे बड़ी है, और ये सब आपने स्टडी किया। देखिए स्टूडेंट्स की सहारा जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आपका डिजर्ट यहाँ पर अफ्रीका में है, और कालाहारी उससे छोटा डिजर्ट जो साउथ अफ्रीका में है यहाँ पर है। तो ये सब पॉइंट आपने नोट किया इसमें। और जो वर्ल्ड लेवल का मैक्सिमम टेम्परेचर है 58 डिग्री सेल्सियस, वो अल अजीजिया एक कंट्री यहाँ है, प्लेस है अल अजीजिया, अल अजीजिया, अल अजीजिया। तो अल अजीजिया में 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। देखिए एवरेज टेम्परेचर यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि बस विंटर सेशन का है, समर सेशन का, एवरेज रिपोर्ट है ये कि 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। अल अजीजिया प्लेस है यहाँ पर। तो वर्ल्ड का सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ पर है। अभी एशिया में आपने स्टडी किया है कि 54, एशिया में कजाकिस्तान जो प्लेस आपने स्टडी किया वो 54 वहाँ पर आपको मिला, लेकिन यहाँ 58 जो वर्ल्ड लेवल पर फर्स्ट प्लेस पर यहाँ गया टेम्परेचर, यानी कि 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ लीबिया कंट्री के अल अजीजिया प्लेस पर है। लीबिया कंट्री है और उसमें अल अजीजिया प्लेस है। तो ये आपने देखा। और यहाँ पर जो इक्वेटर लाइन आपने देखा, यहाँ के नियर जो आपका प्लेस है, यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होते हैं और भारी वर्षा होती है, और यहाँ का क्लाइमेट भी उष्णार्ध मतलब यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। और ये आप जानते हैं कि इक्वेटर लाइन पर आपका डायरेक्ट सनरेज होता है और मैक्सिमम रेनफॉल है, तो सनरेज की वजह से रीजन से इवापोरेशन भी मैक्सिमम होता है। और जहाँ मैक्सिमम इवापोरेशन हुआ, ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हुई, उसको हम ह्यूमिड क्लाइमेट में रखते हैं, उसको ह्यूमिड क्लाइमेट में स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने स्टडी किया। यहाँ पर आप आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इथोपिया के जो स्ट्रीटिया, सोमालिया, ये सब सारे चीकन हैं प्लेस, तो वहाँ पर कैसे पशुपालन की व्यवस्था है, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, कैसे पशुपालन की व्यवस्था करते हैं। और विक्टोरिया जो यहाँ पर प्लेस है, विक्टोरिया जलप्रपात और झील है, वो ऊंचाई के लिए और वेरी मतलब मैक्सिमम फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध नेम पर है। और यहाँ लाइट की भी मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं, जल विद्युत जिसको कहते हैं उत्पादन, तो लाइट का भी प्रोडक्शन यहाँ का है। एक बांध यहाँ पर है, करीबा बांध। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, डैम, करीबा डैम है एक। तो यहाँ पर अफ्रीका में करीबा डैम में मैक्सिमम यूज करते हैं, लाइट प्रोडक्शन बनाते हैं। और अफ्रीका की जो प्रमुख नदियाँ हैं, रिवर हैं, आपने नील रिवर को स्टडी किया है, लेकिन नील है, जाम्बेजी है, नाइजर है, जायरे है, ऑरेंज है और लिम्पोजी है, ये सारे मेजर रिवर यहाँ की हैं, तो जो कि अटलांटिक ओशियन में जाकर गिर जाती हैं। अफ्रीका वर्ल्ड की 5% से भी कम
देखिए 5% से भी कम एक, क्योंकि ओनली वन डैम है तो यहाँ पर हम लोग इंडिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है लाइट का, लेकिन यहाँ 5% से भी कम लाइट प्रोडक्शन होता है, जो कि यहाँ पर जल शक्ति जो है 28% के रूप में माना जाता है उसी 5% को। ओके स्टूडेंट्स, और कहीं भी ये सब अफ्रीका के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया।